हाय एवरीवन, जय मसीह की। मेरे परिवार, मेरे भाई और बहनों को मेरे ओर से प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुश रहे, हम भी खुश रहें प्रभु की ओर से। हम मिट्टी की जीवन, मिट्टी की शारीरिक, हम सब मिट्टी ही वाले हैं। जहाँ तक हम लोग मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिलेगी। आत्मा प्रभु के साथ ऊपर जाएगी स्वर्ग में। मैं कलीसिया में कब से ज्वाइनिंग हूँ आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैं था 2016 से मैंने कलीसिया में मसीह में आया हुआ हूँ। पहले तो हम भी पूजा धाजा वाला पे थे, लेकिन जब से मेरे मम्मी पापा जब से मुझे छोड़कर अलविदा कर दी, मृत्यु हो गए, तो मैं अकेला बेटा बच गया। और मैं भी साथों साथ बहुत प्रकार की नशापन करता था। मैं भी एक समय पर नशा चीज से मैं भी मृत्यु की ओर गया हुआ था। बिस्तर में लेटे लेटे उठ भी नहीं पाता था। मुझे सपन में बहुत खराब आते थे, लेकिन मैं फिर भी महसूस करता था कि मेरे माँ ने ज्वाइनिंग किया था कलीसिया में पहले से, और उसने बुलाया मेरे माँ ने पास्टर को। हमारे गांव के पास्टर बुंदनासा चर्च कलीसिया चलाता है, वहीं से हम लोग जुड़े हुए हैं भी पहले से। तो उसको बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना की, वचन से सिखाया गया, और मैंने उसको निर्णय से ग्रहण की और मुझे प्रार्थना से जिलाया। थैंक यू उसका भी सो मच, उसका भी धन्यवाद हो। और भी प्रभु आशीष दे हमारे पास्टर मंगल सोरेन को भी। मंगल सोरेन है उसके नाम, हमारे फादर प्रभु का दास, उसके नाम मंगल सोरेन, उसके धन्यवाद हो। तो उस समय मैंने विश्वास किया, और मैं ठीक होने के बाद मैं गया चर्च में, और मैंने वहाँ अपना गवाही दी। इस वचन से मैंने गवाही दी, ये पवित्र बाइबल के नाम से। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी उस समय तो मैं बहुत गरीबी स्थिति में था, घर में खाने को तक नहीं होता था। मेरे मामी था, वो अपना दातुन पत्ता बेचकर उस रोल किला जाता था। वो 20 रुपया 30 रुपया का बेच के आता था, उसी में से दाल चावल हम सबों को खिलाता था, पिलाता था। उस टाइम की बात है, जब मैं जवान होने लगा, मैं 16 साल के, तो फिर मैं अपना परदेश निकलने लगा। उस टाइम मम्मी को मैं अपना पैरों से मैंने कमा के उसको पाल पोस करने वाला था। बचपन से तो उसने दूध पिला के बड़ा की है, उसने पाल पोस करके बड़ा की, जैसे तैसे बस वो मजदूर करके हमें पाल पोस की। इस समय हम अपना पैरों से कदम खड़ा होकर मम्मी को अपने घर में बैठा कर खिलाना पिलाना था हमें। उस टाइम मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, मैं मेरा बहू को भी नहीं देख पाऊँगा, बेटा मैं तेरे को भी देख पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा, शादी में रहूँगा नहीं रहूँगा। उस टाइम मैंने पहली बार दिल्ली आई थी, मैंने 2 साल की मैंने काम, फिर मैं गया था। उस टाइम मैंने उसमें अरेंज मैरेज थे, उस समय मैंने शादी नहीं की थी। तो बहू को मैं ऐसे बातें होती थी अरेंज मैरेज से, मैंने घर लेके गई, और मम्मी के नज़र में मैं दिखाया कि मम्मी को भी देख लिया मेरे बीबी ने, और मम्मी ने भी देख ली बहू को। तो चलो अच्छी बात है, जब हमारे शादी तक वो रहे तो हम अच्छा धूमधाम से शादी मनाएंगे, और हम लोग उसका नाता पोता भी दिखाएंगे। लेकिन इस तरह हम लोग जीवन में सोचे, लेकिन मम्मी वो अपना शैतान में बनी हुई थी, तो उसने अकेले हम लोग घर में छोड़ दी। उस समय तो मिट्टी की घर थी, और मिट्टी के घर खपरा बनाए हुए थे, वो लकड़ उकड़ ठोक ठाक करके बनाए हुए थे, छरे हुए थे। तो उस समय की बातें हैं। तो मम्मी ने हमें बात भी नहीं कर पाई, और उसने 1 महीने तक उसने बहुत स्थिति झेली, पैर में जलकर। उसको बस डॉक्टर ब्रिज बहुत कुछ पैसे फेंके पर भी उसको नहीं बचा पाए। हम लोग परदेश लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे। लॉकडाउन जिस टाइम बहुत धक्कड़ से लॉकडाउन थी,
उस टाइम पुलिस भी बाहर निकालते डंडा मारते थे। उस समय की बात है। हम लोग जा भी नहीं पाए, मम्मी मृत्यु हो गई, मम्मी को देख भी नहीं पाए। देखिए हमें बहुत अफसोस ही आया कि हमारे मम्मी अगर ज़िंदा होता अभी तो हम प्रभु से और भी आगे बढ़कर रहते हैं। लेकिन क्या करे, प्रभु वो अपना ले लिया, वो उसका दिए हुए पुत्र वो प्रभु लेके ही जाएगा कि मैं बनाए हुए को मैं ही लूँगा, कोई नहीं। जब मिट्टी के सारे मिट्टी पे मिल जाएगा, आत्मा मुझ पर आएगी और मैं उसको संभालूँगा। ऐसे ऐसे प्रभु से बात हुई और प्रभु ने कहा होगा और ले गए, तो उससे कोई बात नहीं। अभी हम 2 ही बच्चे हैं, दोनों मैया भी बचे हुए हैं, अभी कोई नहीं है हमारे घर में। ये स्थिति थी, आप लोग को बताया। ऐसे ऐसे स्थिति में मृत्यु से बचे हुए लोग को भी देखा और उधर क्षमा करते हुए लोग को भी देखा। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, हर एक पाप और बुराई से बचे रहो। पाप बुरे हमारे लिए ज़िंदगी नहीं है। पाप बुरे करोगे तो अपना खुद की खो जाओगे, अपना जीवन भी खो दोगे, अपने मम्मी पापा को भी नहीं देख पाओगे। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। ये बात तो प्रभु भी कहा है, तुम किसी को लेके नहीं जाओगे, ना कोई सामान लेके जाओगे। आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, ऐसी वचन से भी कहा है। मैं और भी आप लोग को वचन दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप लोग को अभी